बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से। चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने करना है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसमें हमारे पास ए और बी जिस प्लेन में हो। आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। हमारे पास दो वेक्टर होंगे, हमने उनका साइन फाइंड करना है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसके रिलेटेड हमने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वेक्टर ए आई प्लस 6j माइनस 3k, बी वेक्टर है 2i+j+3k। हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट पे लगाएं। क्रॉस प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन इसका जो हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्म में फार्मूला वो लगाते हैं, ए क्रॉस बी, आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। तो जो वेक्टर ए है उसके जो कोफिशिएंट आई जे के वो हम नीचे लगाएंगे। आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 6, के का कोफिशिएंट -3। तो इधर बी जो है माइनस इसका आई का 2, जे का 1, के का 3। अब इसको ओपन करते हैं। तो हम सबसे पहले आई जब लेंगे तो हम आई वाला कॉलम, आई वाली रो ख़त्म। तो हमारे पास क्या आएगा 6 × 3, 6 × 3 18। और ये हमारे पास इधर फार्मूले वाला माइनस आएगा। तो -3 × 1 तो ये आ गया -3। -3 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा। फार्मूले वाला ये माइनस, जे ब्रैकेट, ये हमारे पर कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म। 3 × 1 3, इधर फार्मूले वाला माइनस, -3 × 2 तो ये आएगा माइनस का 6, माइनस का 6 × माइनस तो हमारे पास +6 हो जाएगा। प्लस के, तो ये हमारे पास कॉलम ख़त्म, रो ख़त्म। 1 × 1 1, फार्मूले वाला माइनस, 6 × 2 12। तो हमारे पास आई 18 + 3 21 आई, माइनस जे 6 + 3 9, माइनस 9j 12 -1 -12 तो हमारे पास माइनस का 11 के। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब हमारे पास जो साइन उसने साइन ऑफ थीटा का है वो हमारे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड है। ये है, ये हम बाद में फाइंड करेंगे। पहले हम कहते हैं ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी हमारे पास 21 आई माइनस 9j माइनस 11 के, इधर 21 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर। मतलब जो यूनिट वेक्टर आई जे के हैं उन सब के हमने स्केल लेके उनको जमा करना है ऊपर। स्केयर रूट ये हमारे पास इसका मोड हो जाएगा। 21 का स्केयर 441, 9 का 81, 11 का 121 जमा किया तो 643। अब इसके रिलेटेड आपको जाहिर बात है कि आपने ये साइन थीटा के लिए फाइंड किया था, इसके लिए हम ए वैल्यू भी फाइंड करेंगे और बी भी फाइंड करेंगे। तो उससे पहले हम उसने एक बात की है, उसने यूनिट वेक्टर भी फाइंड करने को कहा है। मतलब फर्स्ट में उसने यूनिट वेक्टर फाइंड करने को, हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर हमारे पास वेक्टर और उसकी नीचे मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने इसकी मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर ली है। मैग्नीट्यूड हमने पहले फाइंड कर लिया कि हमने इधर इस्तेमाल करनी है। ये वेक्टर और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड, ये हमने मैग्नीट्यूड इसकी निकाल ली है। और वेक्टर हमारे पास है ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये देखिए ये वेक्टर इधर लगेगा और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड। अब ये ऊपर वेक्टर ए क्रॉस बी जो वेक्टर आया था 21 आई माइनस 9j माइनस 11 के, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड 643 स्क्वायर रूट। अब 21 के नीचे भी 643 स्क्वायर रूट आई, -9 के नीचे भी और -11 के नीचे भी हमारे पास। ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर जो कि हमारे पास है परपेंडिकुलर किसके, हमारे पास जो प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है, जो उसने क्वेश्चन के अंदर कहा था। ये देखें क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए और बी। तो वही हमने यूनिट वेक्टर इसका फाइंड किया है। ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया है जो ए बी वेक्टर जो प्लेन में थे उसके परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, ये हमारे पास साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा के लिए हम सबसे पहले क्या है वेक्टर ए लेते हैं, हमारे पास आई प्लस 6j माइनस 3k। तो सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1,
इसका स्केयर, जे का कोफिशिएंट 6 इसका स्केयर, के का कोफिशिएंट -3 इसका स्केयर, 1 का स्केयर 1, 6 का 36 -3 का 9। तो जमा किया तो 46 स्केयर रूट। आगे मैं बी 2i + j + 3k। तो बी की मैग्नीट्यूड हम लेते हैं 2 का स्केयर, आई जे का कोफिशिएंट हमारे पास 1, 1 का स्केयर, के का कोफिशिएंट 3 उसका स्केयर, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9। तो जमा गया तो हमारे पास आ गया 14 स्केयर रूट। तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी की हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है 643 स्केयर रूट, और ए की मैग्नीट्यूड है 46 स्केयर रूट, बी की मैग्नीट्यूड है 14 स्केयर रूट। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये स्केयर रूट एज इट ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 46 मल्टीप्लाई बाई 14, तो ये हमारे पास आएगा 644। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 433/644 स्केयर रूट। ये हमारे पास साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ गया 643/644 स्केयर रूट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें उसने कहा कि वेक्टर ए है -i -j -k, बी वेक्टर है 2i -3j + 4k। सबसे पहले तो हम इसका ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं बाय डिटरमिनेंट फार्मूला। ए क्रॉस बी आई यूनिट वेक्टर, बी आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। जो वेक्टर ए है उसका आई का कोफिशिएंट -1, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट -1। जो बी वेक्टर है उसका आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट -3, के का कोफिशिएंट 4। अब सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट ओपन करते हैं ए क्रॉस बी का। सबसे पहले आई वाला कॉलम ख़त्म, रो ख़त्म। 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -1, फार्मूले वाला इधर माइनस आ गया, माइनस मल्टीप्लाई बाई -3, प्लस का 3 आ जाएगा, जो हमारे पास -3 ही रहेगा। माइनस ये फार्मूले वाला माइनस, जे कॉलम ख़त्म, रो ख़त्म। 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -4, इधर फार्मूले वाला माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये हमारे पास आएगा -2 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस के हमारे पास है एज इट। तो के कॉलम ख़त्म, रो ख़त्म। -3 मल्टीप्लाई बाई -1, तो हमारे पास प्लस का 3, माइनस फार्मूले वाला इधर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -2, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, तो हमारे पास -2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2। तो ये हमारे पास आई एज इट, -4 -3 माइनस का 7i, -2 प्लस का 2, तो -2 आ गया। -2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2j, प्लस 3 + 2 5k। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस बी की हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, आई का जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसका स्केयर, प्लस जे का कोफिशिएंट है उसका स्केयर, के का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया 49, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 25। इनको जमा करेंगे, ये देखिए इनको जमा किया तो हमारे पास आ गया 78 स्केयर रूट, 78 स्केयर रूट, जो कि हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत थी ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड की। तो हम यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास ऊपर क्या होगा इसका वेक्टर, जो हमारे पास इसका ए क्रॉस बी का आंसर आया था बाय डिटरमिनेंट। ए क्रॉस बी का जो आंसर आया था वो हमारे पास है -7i + 2j + 5k। तो ए क्रॉस बी हमारे पास एज ए नीचे, इसकी हमने मैग्नीट्यूड इधर लगानी थी, चलिए लगा देते हैं नेक्स्ट टाइम में। -7i + 2j + 5k। तो हमारे पास ये ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड 78 स्केयर रूट जो अभी हमने निकाली है, 78 स्केयर रूट। ये -7 के नीचे भी लगेगी, आई +2 के नीचे भी लगेगी और 5 के नीचे भी लगेगी। ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर किसके है, ए और बी वेक्टर के, वेक्टर ए और वेक्टर बी के। नेक्स्ट हमने इसका साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है। साइन ऑफ थीटा फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो साइन ऑफ थीटा फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास ये तो मैग्नीट्यूड आ गई, ये हमारे पास 78 स्केयर रूट है ये वाली। तो हम निकालते हैं ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। पहले ए की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए वेक्टर जो उसके कोफिशिएंट जो है आई जे के, मतलब -i - j - k, इसके जो कोफिशिएंट है इसका स्केल लेंगे
आई का कोफिशिएंट -1, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट -1, -1 का स्केयर 1, -1 का स्केयर 1, -1 का स्केयर 1, तो ये हमारे पास ऐड होकर क्या आ गया 3। तो ए का तो हमारे पास ए की वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई 3 स्केयर रूट। आगे बी फाइंड करेंगे 2i -3j + 4k, ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो बी की वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई का जो कोफिशिएंट उसका स्केयर प्लस जे का कोफिशिएंट -3 उसका स्केयर, के का कोफिशिएंट 4 उसका स्केयर, 2 का स्केयर 4, -3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 जमा किया तो हमारे पास 29 स्केयर रूट। साइन ऑफ थीटा हमने फाइंड करना है। साइन ऑफ थीटा की जो वैल्यू हमारा एंगल जो हमारे पास फार्मूला है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड। अब ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है 78 स्केयर रूट, ए की मैग्नीट्यूड 3 स्केयर रूट, बी की मैग्नीट्यूड 29 स्केयर रूट। तो हमारे पास ये 78 स्केयर रूट, 3 को 29 से मल्टीप्लाई किया 87 स्केयर रूट। इसको हम 87 ओवर 78 ओवर 87 स्केयर रूट ये भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास साइन ऑफ थीटा आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 3। थर्ड पार्ट इसका देखिए, थर्ड पार्ट में उसने कहा कि ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी है आई माइनस जे माइनस के। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं बाय डिटरमिनेंट फार्मूला, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। जो वेक्टर ए है, जो फर्स्ट वेक्टर है, उसके जो कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 1। बी में हमारे पास आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट -1। तो इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आई वाला वेक्टर, तो ये हमारे पास ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, -1 ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, इधर फार्मूले वाला -1 ने -1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 ने जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 1, माइनस ये फार्मूले वाला जे, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1, इधर फार्मूले वाला -1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास प्लस का 1, तो ये हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। तो प्लस के कॉलम ख़त्म, रो ख़त्म, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, ये फार्मूले वाला -1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ गया। तो ये हमारे पास आई 1 + 1 -1, तो ये हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास 0 आ गया, -j -2 प्लस के, ये -2, तो ये 0, तो ये हमारा माइनस से मल्टीपल प्लस का 2j, ये माइनस का 2k, तो ए क्रॉस भी हमारे पास माइनस का 2k आ गया। अब हमने नेक्स्ट यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो वो हमारे पास होगा ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इधर हमारे पास आई वाला तो 0 हो गया है, हम देखिए जे वाला जो उसका स्केयर प्लस के का कोफिशिएंट -2 इसका स्केयर, 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, 8, 4 + 4 8, 8 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा, तो ये 2 का स्केयर 2, तो ये स्केयर रूट से स्केयर खत्म, तो हमारे पास 2 × 2 स्केयर रूट, ये हमारे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आ गई। नेक्स्ट हमने यूनिट वेक्टर की निकालना है इसका, तो यूनिट वेक्टर के पहले ऊपर वेक्टर, नीचे नीचे उसकी मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है हमारे पास 2j - 2k ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। अब ये इसके नीचे भी आ लेगा और इसके नीचे भी आएगा, तो ये हमारे पास कैंसिल आ गया, j/2 स्केयर रूट माइनस ये कैंसिल k/2 स्केयर रूट। ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर वेक्टर ए और वेक्टर बी के। नेक्स्ट हमारे पास इसका साइन ऑफ थीटा फाइंड करते हैं। साइन ऑफ थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसने कहा कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर हमारे पास आई प्लस जे प्लस के, तो ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर, जे का कोफिशिएंट उसका स्केयर, के का कोफिशिएंट इसका स्केयर, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 + 1 + 1, तो ये हमारे पास 3 स्केयर रूट आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये 3 स्केयर रूट आ गया। तो बी हमारे पास है आई -j - k, तो आई का कोफिशिएंट है उसका स्केयर प्लस जे का कोफिशिएंट -1 उसका स्केयर, के का कोफिशिएंट -1 इसका स्केयर, 1 का स्केयर 1 -1 का स्केयर 1 -1 का स्केयर 1, तो ये हमारे पास बी मैग्नीट्यूड भी आ गई हमारे पास 3 स्केयर रूट। नेक्स्ट हम साइन ऑफ थीटा फाइंड करेंगे। साइन ऑफ थीटा का जो फार्मूला है हमारे पास ए क्रॉस बी जो हमने फाइंड किया डिटरमिनेंट के जरिए वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास इसकी हमने फाइंड की थी, वो हमारे पास आई थी 2 × 2 स्केयर रूट। तो
वेक्टर जो ए है वो हमने अभी फाइंड की, वो 3 स्क्वायर रूट है, और वेक्टर बी की हमने फाइंड की थी, वो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास 2 × 2 स्क्वायर रूट पर नीचे हमारे पास 2 टाइम है, तो ये मल्टीप्लाई होकर उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इससे खत्म, तो हमारे पास 2 × 2 स्क्वायर रूट ओवर 3, ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 4, ए = 5i + j - 3k, b = -2i + 4k, b = -2i + 4j + k। अब सबसे पहले हम इसका ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी फाइंड हमारे लिए आई, जे और के। आई का कोफिशिएंट 5, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट -3, आई का कोफिशिएंट -2, जे का कोफिशिएंट 4, के का कोफिशिएंट 1। तो इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं हम। हमारे पास फर्स्ट कॉलम खत्म, रो खत्म, तो हमारे पास आई 1 × 1, इधर फार्मूले वाला माइनस, तो 4 × 3 माइनस का 12, माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का 12, ये फार्मूले वाला माइनस। जे कॉलम ख़त्म, रो ख़त्म, 5 × 1 5, फार्मूले वाला ये माइनस, तो हमारे पास -3 × -2 प्लस का 6, तो ये प्लस का 6 आ गया, प्लस के कॉलम ख़त्म, रो ख़त्म, 5 × 4 हमारे पास 20, फार्मूले वाला इधर माइनस, -2 × 1, तो माइनस का 2, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 2 आ गया। तो ये हमारे 1 + 12 13 आई, माइनस तो 5 -6 तो -1, के 20 + 2 22 13 आई, माइनस मल्टीप्लाई प्लस जे 22 के। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया। ए क्रॉस बी की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जो कि परपेंडिकुलर किसके है, ए क्रॉस बी के, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर किसके है, ए क्रॉस बी के। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। आई का जो कोफिशिएंट है 13 इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 22 इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 1 का स्क्वायर 1, 22 का स्क्वायर 484। जब इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 654। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास वेक्टर तो इसका है, वेक्टर हमारे पास क्या है, ये वाला, ये वेक्टर है, ये ऊपर लगाएंगे और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड लगाएंगे। ये देखें, यूनिट वेक्टर एन हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास है जो ए क्रॉस बी, उसका वेक्टर है 13i + j + 22 k, और नीचे हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड 654। ये आई के नीचे भी लगेगा, 13 के नीचे भी लगेगा, जे कोफिशिएंट के नीचे भी लगेगा, के कोफिशिएंट के नीचे लगेगा। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया, जो कि परपेंडिकुलर किसके है, ए और वेक्टर बी के। नेक्स्ट हमने साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है। साइन ऑफ थीटा का हमारे पास फार्मूला है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले वेक्टर ए लिखते हैं, 5i + j - 3k। तो आई का कोफिशिएंट 5 इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -3 इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास आ गया ऐड करने से 35। तो ए की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई 35 स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है -2i + 4j + k। तो -2 जो है, आई जो है उसका कोफिशिएंट -2 उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 4 इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, के हमारे पास जो कोफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर 1, 4 16 20 21 स्क्वायर रूट जो हमारे पास बी की मैग्नीट्यूड आ गई। तो ये हमने साइन थीटा फाइंड करना था। साइन थीटा फाइंड करेंगे, हमारे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड और ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड चाहिए थी। तो हमारे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास 654 स्क्वायर रूट। तो ए की जो मैग्नीट्यूड है 35, बी की मैग्नीट्यूड है 31 स्क्वायर रूट। तो ये 654 स्क्वायर रूट ऊपर 21 और 35 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 735 आ गया। तो हमारे पास कोई एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिखा, तो ये हमारे पास साइन ऑफ थीटा आ गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 3।
क्वेश्चन नंबर 30 का फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट पी क्यू एंड आर। मतलब हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म कर रही है जिसमें हमारे पास पी क्यू आर उसके वर्सेस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है P235, क्यू है 120, आर है हमारे पास 14112। ये उसके पॉइंट है जो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। तो हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो इसके फाइंड करते हैं। मतलब हमारे पास जो अगर ट्रायंगल बन रही है ऐसे, अगर हमारे पास पी क्यू आर बन रही है तो हमारे पास एक वेक्टर ये होगा, फिर वेक्टर ये होगा, फिर वेक्टर ये होगा। मतलब ये 3 वेक्टर तो हमारे पास होंगे ना। हम इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें 2 वेक्टर तो चाहिए होंगे, चाहे क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे भी हो, राइट एंगल ट्रायंगल में भी हो, जैसे भी हमारे पास 1/2 बेस मल्टीपल बाय हाइट, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो इसका मतलब हमें 2 वेक्टर तो चाहिए ना, चाहे नीचे वाला ये चाहिए हो या उसकी हाइट चाहिए, 2 वेक्टर चाहिए जो इसको मल्टीप्लाई करने से हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। पोजीशन वेक्टर पी ओ पी वो हमारे पास है 2i 3j 5k। पोजीशन वेक्टर क्यू आई 2j 0k। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर 4i j 2k। तो ये अब हमने पोजीशन वेक्टर इसके फाइंड कर लिए हैं। क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे पी क्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, पी क्यू। पी क्यू हमारे पास है ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्यू है आई 2j 0k, आई 2j प्लस 0k माइनस ओ पी हमारे पास है 2i 3j प्लस 5k। ये लगा लिया। आई 2j आई हमारे पास ये आ गया, 2j ये आ गया, 0k ये हमारे पास 0 ही हो गया, माइनस अंदर चला गया तो माइनस 2i माइनस 3j माइनस 5k। आई माइनस 2i तो हमारे पास माइनस का आई, प्लस का 2j माइनस का 2j तो माइनस का j, माइनस का 2 माइनस का 5, हमारे पास माइनस का, ये हमारे पास के इधर हमारे पास नहीं है, के हमारे पास इधर 0 हो गया ये वाला, तो ये हमारे पास माइनस का के आ गया। ये तो हमने वाई है, ये तो इसके साथ सोल्व कर लिया है। जे के साथ सोल्व करते हैं -5k ही रहेगा, तो -5k। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है पी आर हमारे पास ओ आर माइनस ओ पी। ओ आर हमारे पास क्या है 4i प्लस जे प्लस 2k, ये माइनस ओ पी हमारे पास क्या है 2i प्लस 3j प्लस 5k, वो हमने लगा लिया। 4i प्लस जे प्लस 2k माइनस अंदर चला गया, माइनस 2i माइनस 3j माइनस 5k। ये हमारे पास आ गया 2i 4i माइनस 2i जे माइनस 3k माइनस 2j 2 माइनस k माइनस 3k। तो अब जारी बात है, हम क्या करते हैं, एक रास बी इसका फाइंड करते हैं। एक रास बी, तो हम एक रास बी मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी जो भी इसके निकले हैं, हमारे पास जो वेक्टर निकले हैं वो पी क्यू और पी आर निकले हैं। तो हमारे पास पी क्यू पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट डालेंगे, आई जे के यूनिट वेक्टर। जो हमारे पास पी क्यू है, ये जो पी क्यू निकला ये इसके जो वेक्टर ये इसके कोफिशिएंट -1, ये कोफिशिएंट -1, के कोफिशिएंट -5। तो पी आर जो निकले उसके कोफिशिएंट हमारे पास आई कोफिशिएंट 2, जे कोफिशिएंट -2, के कोफिशिएंट -3। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, ये आई कॉलम ख़त्म रो ख़त्म, -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 3 माइनस फार्मूले वाला ये -5 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 10 माइनस ये फार्मूले वाला जे कॉलम ख़त्म रो ख़त्म, -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 3 फार्मूले वाला इधर माइनस, तो हमारे पास -5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 10, जो माइनस का 10 होगा इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 10 प्लस के कॉलम खत्म रो खत्म, -2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस का 2 फार्मूले वाला -1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का 2। तो ये हमारे पास 10 -3 माइनस का 7 आई, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस जे 2 प्लस 2 4k। तो ये हमारे पास आ गया पी क्यू क्रॉस पी आर, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब इसकी करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करें, हमारा आई जो है उसका कोफिशिएंट उसका स्केयर, जे का कोफिशिएंट है उसका स्केयर, के का कोफिशिएंट है उसका स्केयर।
7 का -7 का 49, -13 का -69, 4 का 16 ऐड किया तो हमारे पास अगर 234 स्क्वायर रूट आ गया। ये इसकी आ गई मैग्नीट्यूड। अब इसका हमने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास है, उसका जो फार्मूला है 1/2 पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट क्यू आर, इसकी मैग्नीट्यूड। ये हमने मैग्नीट्यूड अभी आपको फाइंड करके बताई है। इसकी मैग्नीट्यूड है 2 × 3 234 स्क्वायर रूट। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 9 × 26, 9 का स्क्वायर अलहदा, 26 का अलहदा। 9 हमारे पास किसका 3 का स्क्वायर रूट, 3 अलहदा हो जाएगा। 326 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर ली 3 × 26 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब इसमें हमारे पास यूनिट नहीं है, इसलिए जो एरिया का यूनिट है वो स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमने स्क्वायर यूनिट्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पॉइंट पी है 001, क्यू है 2 -1 2, आर है -1 3 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी फाइंड करते हैं। ओ पी 0i 0j प्लस के। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू 2i -j 2k। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर -i 3j 2k। अब हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिए तो हमारे पास पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू हमारे पास क्यू ओ क्यू माइनस ओ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ओ क्यू हमारे पास है, हमारे पास 2i -j 2k माइनस ओ पी है हमारे पास 0i 0j प्लस के। 2i -j 2k माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस के। 2i 0 2i -j 0 -j 2k माइनस के, केला के आ जाएगा। ये हमारे पास पी क्यू का वेक्टर आ गया। अगर नेक्स्ट हमारे पास पी आर का वेक्टर हमने फाइंड करना है। ओ आर माइनस ओ पी। ओ आर जो हमारे पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर -i प्लस 3j प्लस 2k, वो लगा लिया। माइनस ओ पी हमने पहले लगाया 0i 0j प्लस के -i प्लस 3j प्लस 2k, माइनस अंदर चला गया, माइनस 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 के -i 3 में 0 निकला 3, 2 में से 1 निकल गया के प्लस का के। तो ये हमारे पास आ गया पी आर। पी क्यू क्रॉस मल्टीपल पी आर हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल का फार्मूला है वो हमारे पास ये है पी क्यू पी आर। हमने इसकी क्या करनी है, बाद में मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फाइंड करने का फार्मूला है। आई जे के हमने लगा लिया यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो पी हमारे पास आर क्यू है, आर क्यू पी क्यू, ये हमारे पास है पी क्यू, ये हमारे पास है पी क्यू। तो पी क्यू हमने जो लिया है वो हमारे पास 2, ये इसका कोफिशिएंट, जे कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 1। तो जो हमने पी आर फाइंड किया उसका कोफिशिएंट -1 3 1। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। ये हमारे पास i -1 -3 -j 2 + 1 प्लस के 6 -1। डिटर्मिनेंट आपको पहले भी कई दफ़ा ओपन करके बताया, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें डिटर्मिनेंट ओपन करने की, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी। i -1 -3 हमारे पास -4i, -j 2 + 1 हमारे पास 3i, 6 -1 हमारे पास 5k। तो ये हमारे पास -4i -3j प्लस 5k। ये हमारे पास आ गए पी क्यू क्रॉस पी आर। ये हमारे पास जो वेक्टर इसका आ गया। अब इसकी करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड। आई का कोफिशिएंट -4 का स्केयर, जे का कोफिशिएंट -3 का स्केयर, 5 को के का कोफिशिएंट 5 इसका स्केयर। तो इसका स्केयर 16, इसका हमारे पास 9, इसका 25। तो जमा किया तो हमारे पास 50 स्केयर रूट 25 × 2। तो ये स्केयर रूट लहदा लहदा किया तो 25 का स्केयर रूट हमारे पास आ गया 5 × 2 स्केयर रूट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 1/2 पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई पी आर। इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है 2 × 2 स्केयर रूट। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया था 5/2
2 इंटू 2 स्केयर यूनिट्स। आपको पहले ही बताया कि ये हमारे पास स्केयर यूनिट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पास ये उसका यूनिट नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे पास जो एरिया ऑफ का यूनिट था वो स्केयर में होता है, इसलिए हम स्केयर यूनिट लगाते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। तो अगर किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन से हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको मैथ के बारे में वो भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।